हरे कृष्णा। समय प्रकृति की गोद में बहने वाली एक ऐसी नदी जो नित्य है, शाश्वत है। समय भौतिक रचना में व्याप्त एक ऐसा तत्व जो सनातन है, स्थिर है। समय ईश्वर द्वारा दी गई ऐसी भेंट जो सबके पास समान रूप में उपस्थित है। अनंत काल से मनुष्य ने समय के तत्व को विविध रूप में समझने का प्रयास किया है, चाहे वो तत्व ज्ञान के रूप में हो, विज्ञान के रूप में या किसी अगोचर पदार्थ के रूप में। वर्तमान समय में अगर समय की बात करें तो अक्सर हमें लोगों से सुनने को मिलता है कि हमारे पास समय नहीं, और उसमें भी अगर भक्ति करने के लिए कहा जाए फिर तो बस बेचारी समय रूपी टोकरी पर इतने दोष डाले जाते हैं कि क्या कहें। अक्सर हम अपने आध्यात्मिक जीवन में उदासीन होने की वजह पारिवारिक जिम्मेदारियों को मानते हैं, और कई बार तो ये भी सुनने को मिलता है, क्या हम भी आपकी तरह संसार छोड़कर साधु बन जाएं क्या? भाई, हमारे परिवार का क्या होगा? तो चलिए आज हम आपको इस प्रश्न का उत्तर देते हुए एक ऐसे महान वैष्णव आचार्य की जीवन कथा सुनाते हैं जिन्होंने अपने परिवार में रहते हुए न सिर्फ हरिनाम संकीर्तन के वर्तमान आंदोलन की नींव रखी, अपितु अपने जीवन और आचरण द्वारा उन्होंने 7वें गोस्वामी की पदवी भी प्राप्त की। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में वृंदावन के 6 गोस्वामी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन ये ऐसे महान आचार्य हैं जिन्होंने ना तो अपने परिवार का त्याग किया और ना ही अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक रूप से ऐसी उपलब्धियां हासिल की जिसकी वजह से बिना संन्यास लिए भी उन्हें 7वें गोस्वामी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, आपने सही पहचाना। आज हम बात करने जा रहे हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की, लेकिन उनके विषय में कुछ भी बताने से पहले हम आपको ये बता दें, आज आप एक ऐसे शुद्ध वैष्णव के बारे में सुनने जा रहे हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु के विशेष कृपा प्राप्त पार्षद थे, और उनके विषय में सिर्फ कुछ मिनटों में कहना असंभव है, लेकिन फिर भी हम संक्षिप्त में उनके जीवन का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। और इस कथा के अंत में हम आपके लिए उनके जीवन से एक विशेष और अद्भुत रोचक प्रसंग लेकर आए हैं, जो एक ऐसा मणि है कि अगर आपने इस कथा को बीच में छोड़ दिया तो अंत में वो मणि आपको नहीं मिलेगा। तो अंत तक हमारे साथ इस यात्रा में बने रहिए, और हम आपको लेकर चलते हैं सीधे पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में। ये बात है 2 सितंबर सन 1838 की, जब नदिया जिले के बीरनगर गांव में एक समृद्ध परिवार में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। ये बालक राजा कृष्णानंद, जो कि श्री नित्यानंद प्रभु के बहुत बड़े भक्त थे, उनकी 7वीं संतान थी। उनके परिवार में वैष्णव संप्रदाय को ज्यादा सम्मान प्राप्त नहीं था, खास करके उनकी माता के परिवार में, और इसलिए ये एक ऐसा बालक था जिसे दैत्य कुलेर प्रहलाद के नाम से भी जाना जाता था, अर्थात दैत्यों के कुल में जन्म लेने वाला प्रहलाद। आपको बारंबार ये सुनकर हैरानी हो रही होगी कि हम इस बालक को दिव्य क्यों कह रहे हैं, और कौन है ये बालक? तो इस बालक का बचपन का नाम है केदारनाथ दत्त, जिसे आज हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के नाम से जानते हैं। और इसे दिव्य बालक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अपनी बाल्यावस्था में ही इस बालक ने भक्ति के ऐसे दिव्य गुण प्रकट किए थे जिसे सामान्य मनुष्य के लिए सोचना भी नामुमकिन था। जैसे कि केवल 2 वर्ष की आयु में ही केदारनाथ ने एक कविता की रचना की थी, लेकिन उनके परिवार में हर व्यक्ति इस बात से अनजान था कि 2 वर्ष की आयु में इस बालक द्वारा किया गया ये अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन आने वाले भविष्य को सूचित कर रहा था, क्योंकि आने वाले कुछ समय में यही बालक भक्ति रस और शुद्ध प्रेम में डूबी हुई अनेक ऐसी कविताएं, भजन और ग्रंथों की रचना करने वाला है जो वैष्णव समुदाय की धरोहर बनेंगी। श्रील भक्ति विनोद जब 6 साल की उम्र के थे तब तक उन्होंने सारे धार्मिक ग्रंथ जैसे कि रामायण, महाभारत इत्यादि को पढ़ और समझ लिया था। और इतना ही नहीं, 9 वर्ष की आयु होते ही उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के गूढ़ तथ्यों को ढूंढने का प्रयास शुरू कर दिया। और जब वे 10 साल के हुए तब उन्होंने आध्यात्मिक सत्य के विषय में जिज्ञासा करना प्रारंभ किया। इस उम्र में जब बच्चे अक्सर खेलकूद और दोस्तों के साथ व्यस्त रहते हैं,
उस उम्र में श्रील भक्ति विनोद अपने आसपास के लोगों से आध्यात्मिक सत्य और ईश्वर के विषय में प्रश्नोत्तरी करते हैं। ऐसा नहीं था कि वे एक नादान बालक की तरह प्रश्न पूछ रहे थे, लेकिन वास्तव में अपने आचरण के द्वारा ये दर्शाना चाहते थे कि बाल्यावस्था में ही मनुष्य को आध्यात्मिक जिज्ञासा की ओर अग्रसर होना चाहिए। और यही कारण है कि इस्कॉन जैसी संस्था में बचपन में ही बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है और ऐसा बालक भविष्य में बड़ा होके न सिर्फ एक जिम्मेदार नागरिक बनता है, लेकिन वो समाज के लिए आदर्श भी स्थापित करता है। चलिए अब हम आपको श्रील भक्ति विनोद के बचपन का एक आश्चर्यजनक प्रसंग सुनाते हैं। बचपन में श्रील भक्ति विनोद के घर के पास में ही एक ज्योतिषी का घर था। वहाँ वे अक्सर जाया करते थे। एक समय की बात है जब दुर्गा पूजा के समय में वहाँ पर एक वृद्ध बढ़ई यानी कारपेंटर दुर्गा देवी की मूर्ति के लिए चित्र बना रहा था। उसके पास छोटे से केदारनाथ पहुंच गए। बड़ी ही जिज्ञासावश उन्होंने इस बूढ़े बढ़ई से अनेक सवाल पूछे। उन्होंने पूछा, इस चित्र में भगवान कब प्रवेश करते हैं? तो उस कारपेंटर ने जवाब दिया कि जब मैं इस मूर्ति की आंखें बनाऊंगा तब वे इसमें प्रवेश करेंगे। तो जिस दिन वह बढ़ई इस मूर्ति की आंखें रंगने वाला था, उस दिन ये बालक उनके पास पहुंच गया और अत्यंत ध्यान पूर्वक उसने देखा, लेकिन उसे कहीं भी भगवान अंदर प्रवेश करते हुए नहीं दिखे। फिर उसने पूछा, गोलोकपाल ने ये मूर्ति बनाई, उसने फिर उसे मिट्टी से ढक दिया और तुमने फिर इसमें रंग भरे, लेकिन मुझे इसमें कहीं भी भगवान नहीं दिख रहे, ऐसा क्यों? तब उस बूढ़े कारपेंटर ने कहा, जब ब्राह्मण लोग इस मूर्ति की पूजा करेंगे तब इसमें देवी प्रवेश करेंगी। इसे सुनने के बाद बालक ने वह पूरी पूजा विधि को भी होते हुए देखा, लेकिन उसने ऐसा कोई अलौकिक अवतरण होते हुए महसूस नहीं किया। तब फिर वह वापस उस बूढ़े कारपेंटर के पास जाते हैं और इसका कारण पूछते हैं। इसके जवाब में उस कारपेंटर ने जवाब दिया कि वास्तव में मैं इस मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि वर्तमान ब्राह्मण केवल लक्ष्मी उपार्जन के लिए व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन मैं परम ईश्वर में मानता हूँ और मैं प्रतिदिन उनकी ही पूजा करता हूँ। ये सुनकर नन्हे केदारनाथ में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और मजबूत हुई। ईश्वर के विषय में जानने की यात्रा उनकी चलती रही और उसमें कई बार ऐसे भी लोग मिले जो नास्तिक थे और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, लेकिन केदारनाथ की ईश्वर की श्रद्धा बनी रही और उन्होंने भगवान के नाम का जप करना चालू रखा। इस कहानी से हम ये समझ सकते हैं कि ईश्वर और प्रकृति के संबंध में तर्क वितर्क करने के बजाय व्यक्ति को प्रमाणभूत स्रोत से मार्गदर्शन प्राप्त करके केवल भगवान के नाम का श्रद्धापूर्वक जप करना चाहिए। शुद्धिकरण की यही प्रक्रिया है। केदारनाथ ने अपना प्राथमिक शिक्षण अपनी दादी के द्वारा शुरू की गई पाठशाला में लिया। उसके बाद उन्होंने नदिया के राजा द्वारा शुरू की गई अंग्रेजी शाला में अध्ययन किया। जब वे 11 साल के थे तभी उनके पिताजी का अवसान हो गया, लेकिन बड़े ही परिपक्वता के साथ उन्होंने इस परिस्थिति में संतुलन बनाए रखा। 12 वर्ष की आयु में उनकी माता द्वारा उनका विवाह तय करवाया गया। जब वे 13 साल के हुए तब उनके चाचा उन्हें अपने साथ कोलकाता शहर में ले गए और वहां पर केदारनाथ को कोलकाता की हिंदू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हाई स्कूल में दाखिल करवाया गया। उनकी तीव्र बुद्धि प्रतिभा के कारण कुछ ही समय में वे अंग्रेजी भाषा के सर्वश्रेष्ठ लेखक, वाचक और वक्ता बन गए। 18 वर्ष की आयु में पहुंचते ही उन्होंने कोलकाता की कॉलेज में अभ्यास शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजी और बंगाली भाषा में लिखना और प्रवचन देना प्रारंभ किया। कुछ समय बाद जब वह परिवार का पालन पोषण करने का प्रश्न आया तो उन्होंने ओडिशा के केंद्रपरा गांव में अंग्रेजी शाला शुरू की। उसके बाद जगन्नाथपुरी में जाके वे अध्यापक के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, जहां उन्हें कोलकाता की शाला में अध्यापक की नौकरी मिली और बाद में भद्रक और मिदनापुर जिले में शाला के हेडमास्टर बने। 1868 में वे दिंजापुर जिले में ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत डेप्यूटी मजिस्ट्रेट बने और फिर तब से लेकर 1894 तक उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में ओडिशा और बंगाल के अलग अलग स्थानों पर सरकार को अपनी सेवाएं प्रदान की। ये तो उनके शिक्षण और नौकरी की बात हुई। अब हम आपको उनकी आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान का परिचय करवाते हैं। कॉलेज काल से ही युवा केदारनाथ ने अनेक धर्मों और शास्त्रों का विस्तृत अभ्यास किया था और जब वे 29 वर्ष के हुए तब आखिरकार उनकी आध्यात्मिक शोध का अंत हुआ, जब उन्होंने बंगाल में हरिनाम संकीर्तन का प्रारंभ करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में जाना और बस उसी दिन से उन्होंने अपना जीवन गौड़ीय वैष्णव साहित्य और ग्रंथों का अध्ययन और प्रचार करने में लगा दिया।
कुछ ही समय में बंगाल के अंदर गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता के रूप में वे उभर के आए। श्री चैतन्य महाप्रभु के इस धरातल से प्रस्थान के बाद अनेक अपसंप्रदाय ने महाप्रभु के आंदोलन को अपने स्वार्थ हेतु गलत तरीके से प्रस्तुत करना और लोगों को भ्रमित करना शुरू कर दिया था। इन सब के सामने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक बहादुर सैनिक के समान लड़े और वैष्णव संप्रदाय की प्रमाणभूतता को स्थापित किया। उन्होंने वर्तमान युग में हरिनाम संकीर्तन और कृष्ण भावनामृत की नींव रखी और 100 से अधिक भक्ति ग्रंथों का निर्माण किया। चलिए अब हम आपको उनकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन करती हुई एक कथा का रसपान करवाते हैं। पुरी के पास कमनाला गांव में बिश किशन नाम का एक योगी रहता था। अपने योग बल से कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के बाद वह खुद को भगवान बताता और आसपास की भोली प्रजा को भ्रमित करता था। अब उसकी हरकतें देखकर अंग्रेजों को लगा कि ये हमारे लिए खतरा बन सकता है, इसलिए उन्होंने बिश किशन को गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया। लेकिन उसकी सिद्धियों की वजह से कोई भी उसके पास जाने से डरता था। आखिर में ये कार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को सौंपा गया। जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर खुद उसके पास गए तो उसने अपनी शक्तियां दिखा के उनको डराने का प्रयास किया। लेकिन श्रील भक्ति विनोद तो भगवान के शुद्ध भक्त थे और जानते थे कि सच्चाई क्या है। उन्होंने बिश किशन को कहा, मैं तुम्हारी यौगिक सिद्धियों की सराहना करता हूँ, लेकिन तुम जगन्नाथपुरी क्यों नहीं आते? वहाँ तुम्हें भगवान जगन्नाथ के दर्शन होंगे। ये सुनते ही बिश किशन ने बोला, मुझे जगन्नाथ को देखने की क्या आवश्यकता है? वो तो सिर्फ लकड़ी की मूर्ति है और कुछ नहीं। भगवान तो मैं खुद हूँ, बस यही सुनना था। और श्रील भक्ति विनोद को अत्यंत क्रोध आया और उसी वक्त उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया उसे गिरफ्तार करने के लिए। बिश किशन को अब गिरफ्तार करके पुरी की जेल में डाला गया। वहां उसके ऊपर कार्यवाही की गई। अदालत की कार्यवाही के दौरान श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की पुत्री गंभीर रूप से बीमार हो गई और श्रील भक्ति विनोद जानते थे कि ये उसी योगी की सिद्धियों का असर था। जब सुनवाई का आखिरी दिन था तब श्रील भक्ति विनोद भी अत्यंत बीमार हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने फैसला सुनाया और बिश किशन को दोषी करार देते हुए 18 महीने की जेल की सजा दी। जब उसे जेल लेकर जा रहे थे तब एक मेडिकल अफसर ने बिश किशन के सारे बाल काट दिए और क्योंकि योगी अपनी सिद्धियां अपने बाल में रखता था इसलिए वह एकदम ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई और कुछ ही दिनों बाद उसने आत्महत्या कर ली। एक गृहस्थ होते हुए भी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का जीवन सर्वोच्च आदर्श स्थापित करने वाला था। उनकी दैनिक क्रिया कुछ इस प्रकार रहती थी। वे दिन में केवल 3 घंटा विश्राम करते, 6 घंटा अपना दफ्तरी काम करते, 4.5 घंटे वे अपने जप को और शास्त्रों के अध्ययन में लगाते और दिन में 8.5 घंटे वे ग्रंथों को लिखने में देते थे। उन्होंने 1880 में गौड़ीय संप्रदाय के श्री विपिन बिहारी गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण की थी, लेकिन श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी उनके आध्यात्मिक शिक्षा गुरु थे। 1888 में उन्होंने श्रीधाम मायापुर में योगपीठ स्थान पर श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को ढूंढ निकाला और परमहंस और शुद्ध वैष्णव भक्त श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने भी इसे मान्यता प्रदान की। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का संपूर्ण विश्व में प्रचार करेगा, संपूर्ण विश्व हरिनाम का संकीर्तन करेगा और विश्व के कोने कोने से लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्मस्थान मायापुर में आएंगे। और ये सेनापति भक्त कोई और नहीं बल्कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ही थे, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। और आज उन्हीं की कृपा से समस्त विश्व इस महान गौड़ीय वैष्णव परंपरा से परिचित हुआ है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर न सिर्फ एक आदर्श गृहस्थ थे अपितु एक महान वैष्णव आचार्य थे, जिन्होंने मृतप्राय अवस्था में जाती हुई गौड़ीय वैष्णव सभ्यता को नवजीवन दिया। और आज उन्हीं की कृपा से हम इस भव्य आध्यात्मिक धरोहर को बचा पाए हैं। तो चलिए आज उनके तिरुभाव के अवसर पर हम उनके चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि वे हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति हमारा अनुराग उत्पन्न हो सके। हरे कृष्णा।